हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल पूनम विनीत तिवारी। और आप लोग सभी कैसे हैं गाइस? आई होप कि आप लोग सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी है सुबह का समय, तो मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट। और मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ कि जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि अभी डोर भी बंद है, बाहर में टीवी चल रही थी हॉल में, तो बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। इसलिए मैंने सोचा चलो वॉइस ओवर ही कर दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं बोल भी रही हूँ तो उसमें टीवी की आवाज़ आ रही थी, तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया है। तो यहाँ पर मैंने लिया है प्याज, मिर्च, गाजर, आलू कटे हैं और धनिया की पत्ती और पीनट। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ पोहा, क्योंकि अभी इनको सुबह में जाना है मतलब कॉलेज। तो बस मैंने सोचा चलो पोहे ही बना देती हूँ सुबह। और आज है सैटरडे, तो सैटरडे के दिन ये लंच लेकर नहीं जाते हैं, तो बस मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। आप सभी कैसे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं बताइएगा मुझे, प्लीज़ कमेंट करिएगा। यहाँ पर साइड में मैं चढ़ा रही हूँ चाय। तो चाय के लिए मतलब मैं ना ब्राउन शुगर या कि फिर जो गुड़ का भूरा होता है वो यूज़ करती हूँ, और या कि फिर खांड आती है वो यूज़ करती हूँ। तो वाइट चीनी का यूज़ भी करते हैं, सनी की बिल्कुल नहीं करते हैं, बट मैक्सिमम टाइम कोशिश ये करती हूँ कि थोड़ा सा हेल्दी चीज़ें कर सकूं, क्योंकि अभी क्या है ना कि मेरी हेल्थ भी थोड़ा बढ़ गई है और सभी के लिए सही भी है। कहना चाहिए हेल्थ वाइज बहुत जितने प्रिकॉशन लो उतना अच्छा है, आगे के लिए आपको ज़्यादा सेफ्टी रहती है। तो यहाँ पर पीनट मैंने निकाल ली भूनकर, क्योंकि कुछ को भी खाना रहता है तो थोड़ा ज़्यादा ही निकाल लेती हूँ मैं, क्योंकि वो ना ऐसे ही खाटता है। तो बस सुबह का समय रहता है, सभी का बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। तो यहाँ पर मैं पोहा बना रही थी। और प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि मैं पोहे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी आपको पता है कि डेली ब्लॉग में मैं क्या ही शेयर करूँगी। डेली ब्लॉग में जो हम रूटीन में करते हैं वही चीज़ हम शेयर कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नया हुआ तो नया शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले डाला है सौंफ और हरी मिर्च, क्योंकि सौंफ का फ्लेवर पोहे में बहुत अच्छा लगता है। और यदि आपके पास कड़ी पत्ता मिल जाता है तो उसका फ्लेवर तो और ही अच्छा लगता है, पर वो अभी अवेलेबल नहीं था। तो जितने सामान मेरे पास रहते हैं मैं उतनी चीज़ों में ही मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर सौंफ, राई और हरी मिर्च मैंने डाल दिया। उसके बाद जब वो हो गई तो फिर हम यहाँ पर डाल देंगे अपनी प्याज, क्योंकि कई लोग तो सिंपल पोहा बनाते हैं, पर हम मतलब हमारे घर में ना सबको वेजीज़ वाला पोहा बहुत अच्छा लगता है, जिसमें जितनी ज़्यादा वेजिटेबल होती, जितनी ज़्यादा मतलब इसकी जगह मटर भी हो जाता तो अच्छा लगता। बट मटर ख़त्म हो गई थी, तो मैंने बोला अभी आने लगे, सर्दियों के दिन चालू हो जाती तो ये चीज़ बहुत अच्छी रहती है कि सारी वेजिटेबल और सब्ज़ी मिल जाती है। तो यहाँ पर प्याज हो गई थी, तो मैंने मतलब आलू और गाजर भी डाल दिए थे। और थोड़े से मसाले ना मैं डालकर ही कुक करती हूँ, ताकि इसमें अलग से फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी अपने अकॉर्डिंग डालती हूँ, जितना मैंने सामान डाला है उतने के अकॉर्डिंग ही डालती हूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ में अलग अलग मिलाती हूँ। तो ये मेरा अपना मेज़रमेंट रहता है, मैं सच बताऊँ तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा धना पाउडर डाला है और नमक डाला है, जितना अकॉर्डिंग वेजीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग। और फिर इसको थोड़ा सा ढक दूँगी ताकि ये कुक हो जाएगा। और इसके बाद जो मैंने पोहा फुलाया था ना वो निकाल लूँगी। तो यहाँ पर देखो पोहे कितने अच्छे से फूल गए हैं। इसके बाद मैं डाल रही हूँ इस पर सबसे पहले नमक, और नमक के बाद मैं ऐसे ही इसमें भी सारे मसाले जितना पोहा है उसके अकॉर्डिंग मिलाती हूँ, है ना। तो अब हम डालेंगे लाल मिर्च। ये लाल मिर्च तीखी वाली बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तीखी वाली हमारे घर में खाते ही नहीं है, तो ये कलर वाली है। और इसके बाद हल्दी, थोड़ा सा धना पाउडर डालेंगे। और जैसे जैसे मैं डालती जा रही हूँ आप देखते जाओ। आई नो कि पोहा बनाते सभी से आता है, बट अपना तरीका सबका अलग होता है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चीनी डाली है, केवल अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसके बाद हम एक नींबू डालेंगे, पूरा नींबू का रस, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और यदि आपके पास नींबू ना हो तो आप इसमें विनेगर भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है पोहे का। क्योंकि मैं डालती हूँ, जब नींबू नहीं होता मेरे पास तो मैं विनेगर ही डालती हूँ। और इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स करिए। और जब भी मिक्स करिए तो ये याद रखिए कि नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे ना तो पोहे जो होते वो टूटते नहीं हैं, है ना। ओवर पहली बात तो बहुत ज़्यादा उसको फुलाना भी नहीं चाहिए, पोहा को अच्छी तरीके से फूल जाएगा ऐसे में। और फिर जो मसाले होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, तो इसको ज़्यादा देर पकाना भी नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये हमारे आलू और गाजर, प्याज सभी कुछ कुक हो गए हैं। तो इसको भी हम ओवर कुक नहीं करेंगे। और अब इस स्टेज पे ना मैं इसमें पोहे मिला दूँगी। और पोहे मिलाने के बाद फिर चाय भी साइड में बन रही है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि पोहे के साथ चाय तो
बनती ही बनती है नाश्ते के साथ, हमारे यहाँ लेते ही हैं सब लोग, मतलब दोबारा दोबारा में। तो इसको बस कुक करने के लिए रख दी हूँ और बस यही सुबह का काम रहता है, रूटीन रहता है, खाना बनाना, सफाई करना, ब्रेकफास्ट बनाना, जो भी रहते हैं। आप लोगों को तो खुद अच्छे से पता है, जो हाउसवाइफ होती हैं, मतलब ऐसा रहता है ना कि नॉर्मल रूटीन हम लोगों का यहीं से ही शुरू होता है, इसके बाद फिर और चीज़ें शुरू होती हैं। कभी हम चीज़ें सूट कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं, ये वाली कंडीशन रहती है। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हम सबको सर्व कर देंगे। धनिया पत्ती वगैरह डालेंगे, लेकिन इसके पहले इसको थोड़ी देर ना ढक कर रख दूँगी ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से हो जाए। ऐसा नहीं कि बहुत टाइम, मुश्किल से 2 मिनट के लिए। और यहाँ पर देखो चाय का कलर कितना अच्छा आ गया है, क्योंकि मैं अदरक भी डाल चुकी थी, तो उसमें फ्लेवर आ जाएगा। अब मैं डाल दूँगी, यहाँ पर गैस बिल्कुल मीडियम मतलब स्लो फ्लेम में है, और इसमें मैं पीनट और धनिया डालूँगी। वो मैं अपने अकॉर्डिंग डालती हूँ, जितना मुझे लगता है ना। थोड़ा सा ज़्यादा करके इसलिए रखती हूँ कि ऊपर से गार्निशिंग के लिए रहती है, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर और पोहे मेरे से ज़्यादा बन गए थे, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, वॉचमैन भैया को और दीदी आती हैं उनको भी दे देंगे, तो बस वही कर रही थी। तो आप लोग बताना कि आप लोग किस तरीके से बनाते हैं, क्योंकि देखिए सभी के बनाने का जो तरीका होता है ना, वो बिल्कुल अलग होता है। मैं ऐसा मानती हूँ, मैं हो सकता है किसी और तरीके से बनाती हूँ, और आप लोग किसी और तरीके से बनाते हों, और सबके यहाँ का टेस्ट भी अलग होता है। मैं तो ऐसा मानती हूँ। तो ये सबसे पहली प्लेट निकलेगी कुश के पापा की, क्योंकि कुश के पापा को जाना है अभी, तो बस इन्हीं को लगाकर सबसे पहले प्लेट में निकाल कर दे रही हूँ। उनको जल्दी थी, तो मैंने बोला चलो जल्दी से डाल देती हूँ। तो इसके ऊपर से कटी हुई बारीक प्याज डाली मैं, और प्याज डालने के बाद धनिया की पत्ती डाल के और फिर चाय के साथ इनको दे दूँगी। तो बस ये बन गया हमारा ब्रेकफास्ट, जो कि पूरी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है कि मैं कैसे बनाई हूँ। तो गाइज़ ये प्लेट ले जाकर मैं कुश के पापा को दे देती हूँ। और यहाँ पर मैं नहाकर आ चुकी हूँ। नहाकर आने के बाद मैंने ना कुश को कुछ होमवर्क देकर गई थी, जब नहाने गई थी, कि आप कंप्लीट करना। और ये भी इसकी आदत ऐसी हो गई कि ये टेबल में बैठकर नहीं लिखता, ऐसे लेट कर लिखता है। ये कुछ कपड़े निकाले हैं मैंने अपने और कुश के, जो कि मुझे प्रेस करके रखना है। तो आज है सैटरडे और संडे, 2 दिन में मुझे इनको कंप्लीट करके रखना है। और जो इनके कपड़े रहेंगे बाकी सबके, वो हम प्रेस को डालते हैं। बट मेरी डेली की कुर्तियाँ जो रहती हैं, कुछ के छोटे छोटे कपड़े रहते हैं, वो सारे मैं खुद ही प्रेस करके रखती हूँ। और ना बहुत लोगों का ऐसा मानना रहता है कि हम घर के काम करते हैं तो हम नौकरानी थोड़ी ना है जो हम घर के काम करेंगे। तो मुझे ऐसा बिल्कुल फ़ील नहीं होता कि घर के काम करने में आप नौकरानी बन जाते, क्योंकि आप खुद सोचें कि यदि आप कहीं बाहर जॉब करने जाते हैं, या आपके हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं, तो वो भी तो किसी ना किसी की नौकरी ही करते हैं, है ना। तो यदि घर के काम करने में आप नौकर होते हैं, या आप खुद जॉब करने, तो वहाँ भी आप नौकरी ही कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से तो आप अपने घर को अपने अकॉर्डिंग अच्छे से सेटलमेंट करके रखते हैं, अपने अकॉर्डिंग अपने घर को मैनेज करके रखते हैं, तो उसमें नौकर वाली कोई बात ही नहीं होती है। क्योंकि उससे आप क्या होता है कि आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं, अपने काम को अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं स्पेशली। और जब आपको जो चीज़ करनी है, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा होता है यदि आप खुद काम करते हैं तो। और यदि आप बाइयाँ लगाते हैं, उनमें भी टाइम मैनेजमेंट होता है, बट फिर भी थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि काम आगे पीछे होता है, और जो कि मुझे अभी तो पसंद नहीं है। आगे फ्यूचर में मैं नहीं कह सकती हूँ, यदि ज़रूरत पड़ती है तो मैं भी लगवाती हूँ, बट फ़िलहाल में मैंने नहीं लगवा के रखी, क्योंकि मुझे लगता है मैं खुद जितने अच्छे तरीके से टाइमली कंप्लीट कर लेती हूँ अपना काम, उतने अच्छे से कोई नहीं कर पाएगा। और हाँ, थोड़ा सा थकान होती है, बट ठीक है ना यार, थोड़ा बॉडी को चलना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि रेस्ट तो हम काफ़ी टाइम कर लेते हैं। और ये देख लीजिए 10 बजे मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। तो मुझे लगता है इतने जल्दी यदि हम घर का काम खुद ही कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें आराम से मैनेज हो जाती हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। लाइक डन शेयर